नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल काल से जुड़े हुए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पेपर्स में आपसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपके पूरे जीके को इम्पोर्टेंट वन लाइनर के रूप में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन के बारे में बात करा था, जो कि मध्यकाल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, मुगल साम्राज्य थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। मुगल काल 1526 में शुरू होता है और 1857 में जाकर खत्म होता है, जब आधिकारिक तौर पर जो बहादुर शाह जफर था उसको कैद कर लिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है और मुगल सम्राट का जो पद था उसे खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बाबर ने किसको पराजित किया था? लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया और यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। ठीक है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो जो आपकी जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी ये लिखी है अबुल फजल ने। अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखा है और आईने अकबरी, बेसिकली जो अकबरनामा है वो 3 भागों में विभाजित है। उसी का जो तीसरा वाला भाग है उसे हम आईने अकबरी कहते हैं। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है यह अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में होती है। इसको आपने याद रखना है। इस सीरीज के माध्यम से आपके पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन यहां पर हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल आपको जो सेलेक्टेड वन लाइनर्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, वो यहां पर देखने को मिलते हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक जो धर्म शुरू किया था, इसे अकबर ने शुरू किया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? तो काफी फेमस है चांद बीबी और ये आपकी अहमदनगर की शासिका थी। क्वेश्चन आता है, जब मुगलों यानी कि अकबर और अहमदनगर के बीच में संघर्ष चल रहा था तो अहमदनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप कहेंगे चांद बीबी नेतृत्व कर रही थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली, इसकी शुरुआत करता है अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल हो चाहे दिल्ली सल्तनत हो, इनकी राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो किसने करी थी सती प्रथा की भर्त्सना? अकबर के द्वारा करी गई। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ 1526 के पानीपत के पहले युद्ध से। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त किया? यानी जो मुगल काल में, मुगल जो पीरियड था उसमें चित्रकला का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को कहते हैं? तो ध्यान रखना, देखिए 3 बातें हैं। आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहते हैं मुगलों के काल में से, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहते हैं। किसने अकबर के जीवन कथा लिखी है? यानी अकबर का जो आत्मकथा है, अकबरनामा, किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी दिनी डायरी में किया है?
तो अपनी डायरी में भारत की वनस्पतियों का, प्राणियों का, ऋतुओं का वर्णन किसने दिया है? बाबर ने दिया है। ठीक है। शेरशाह की महानता का घोता क्या है? शेरशाह सूरी को एक महान शासक क्यों माना जाता है? इसकी प्रशासनिक सुधार के कारण। इसने रोडों का निर्माण करवाया। भारत के अंदर सबसे पहले जो हम देखते हैं रुपए सिक्का, वो इसी ने चलाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी। हुमायूं नामा किसने लिखा है? देखिए, जो मुगलों की आत्मकथा है, शुरुआत के जो 6 राजा हैं, उनमें से केवल 2 शासक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी यानी बाबरनामा खुद लिखा है और जहांगीर ने तुजुक-ए जहांगीरी खुद लिखी है। बाकी हुमायूं ने अपनी खुद नहीं लिखी, अकबर ने खुद नहीं लिखी, औरंगजेब ने खुद नहीं लिखी, शाहजहां ने भी नहीं लिखी। हुमायूं नामा लिखा है उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज़मनामा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि रज़मनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है महाभारत का। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? सैयद जो बंधु थे, इनको किंग मेकर के तौर पे जाना जाता था। कई सारे मुगलों को इन्होंने गद्दी पर बैठाया था और कई सारों को हटाया था। सैयद बंधुओं को खत्म करने का श्रेय, इनको मारने का श्रेय जाता है मोहम्मद शाह को। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, जिसको हम बहादुर शाह सफर भी कहते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासन में जो भू राजस्व सुधार हुए, उसके लिए उसका जो राजस्व मंत्री था, वित्त मंत्री था, टोडरमल, ये जिम्मेदार था। ठीक है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, जिसे पूजा गृह कहते हैं, का नाम क्या था? तो अकबर ने एक उपासना भवन बनाया था जिसका नाम था इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये दोनों संगीतज्ञ बैजू बावरा और तानसेन किसके दरबार में थे, किसके काल के हैं? अकबर के काल के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल के संबंधित हैं? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये भी अकबर के समकालीन थे। बाबर मूल रूप से कहाँ का था? तो बाबर फरगने का शासक था। ठीक है। बाबर का जन्म 1483 में होता है। एक पेपर में इसका जन्म भी पूछा गया था और यह फरगने का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो देखिए, मुगलों की राजधानी आगरा में थी, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था। आगरा के अंदर इनकी राजधानी लंबे समय तक रही। राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर गया था शाहजहां। ठीक है। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का होता है। तो अकबर जब तक बड़ा हुआ, उसके संरक्षक के तौर पर काम करता है बैरम खान। ठीक है। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं करी थी? नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में दिल्ली पर आक्रमण करता है और जो शाहजहां का तख्ते ताउस था, जो कोहिनूर हीरा था, ये लूट कर यहां से ले जाता है। जो नादिर शाह था, इसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो के निर्माण की परंपरा को शुरुआत किया? इसको बोला जाता है 4 बाग बगीचा। तो भारत में इस पद्धति को शुरू किया था बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ये क्वेश्चन ऐसे आता है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा कि दीन-ए-इलाही नाम से नया धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? बीरबल। ठीक है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? तो देखिए, शाहजहां ने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया, उसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, लेकिन औरंगजेब ने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में लगातार युद्ध पे वो लड़ता रहा। किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्य अभिषेक होता है औरंगजेब का। ठीक है। शाहजहां राजा था, खबर पहुंचती है, ये उस समय जो औरंगजेब था दक्कन का सूबेदार था, यानी दक्षिण भारत में था। खबर पहुंचती है शाहजहां मर गया, बीमार था, उसकी निधन यहां पर हो गया। तो जल्दबाजी में औरंगजेब अपना राज्य अभिषेक करवा देता है। बाद में जब ये दिल्ली पहुंचता है तो पता चलता है शाहजहां तो जीवित है। फिर शुरू होता है उत्तराधिकार का युद्ध, क्योंकि इसने राज्याभिषेक तो करा दिया था। शाहजहां को कैद कर लेता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अंततः औरंगजेब जीतता है, दारा शिकोह को मार देता है और दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है। ग्रांड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? तो ग्रांड ट्रंक सड़क आपके कोलकाता और अमृतसर को आपस में जोड़ती है। वर्ष 1526 में लड़ी गई
पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन हारा था? तो बाबर से हारा था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह में कहा जाता है गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया और इसी आरोप में जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने कराई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर करवाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि मुगलों में सबसे पहला मुगल राजा कौन था जिसके खिलाफ उसके पुत्रों ने विद्रोह किया? तो वो था जहांगीर, जिसके खिलाफ इसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था। ठीक है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो कौन सा राजपूत वंश था जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। महाराणा प्रताप इसी वंश से आते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन को दी थी। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो पहली बार बाबर ने भारत में पश्चिम से पंजाब से होकर प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में लड़ा गया, अकबर के साथ लड़ा गया। यह लड़ाई 1576 में लड़ी जाती है। फैजी किसके दरबार में रहा? तो देखिए, अकबरनामा का जो रचयिता है अबुल फजल, उसी के बड़े भाई हैं फैजी। तो फैजी भी किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी? तो पद्मावत की रचना होती है शेरशाह सूरी के काल में। देखिए, 1526 में आपका मुगल वंश स्थापित होता है। 1526 से लेकर 1540 तक मुगल वंश चलता है। 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है। दिल्ली में सूरवंश की स्थापना होती है। सूरवंश चलता है 1540 से लेकर 1555 तक और इसी दौरान 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी शासन करता है और इसी दौरान लिखी जाती है आपकी पद्मावत। ठीक है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया और इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है। अगले ही साल 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें दोबारा से शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस है हुमायूं का मकबरा, यूनेस्को की सूची में शामिल है और ये आपके दिल्ली में है। जब 1857 की क्रांति होती है, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन करता है हुमायूं, इसको याद करना है। जैसा हमने देखा था ना कि 1540 से लेकर 1555 तक कौन सा वंश रहा? सूरवंश रहा। तो 1530 से लेकर 40 तक हुमायूं पहली बार शासन करता है। 1555 में हुमायूं दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण करता है। सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है। 1555 से लेकर 1555 के ही कुछ महीने तक हुमायूं दोबारा से शासन करता है। तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो देखिए, लाल पत्थर से बना हुआ था पहले फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और इस लाल पत्थर के मकबरे को संगमरमर का करवाता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, इन्हीं के नाम पर था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो पहले आगरा में दफनाया, बाद में काबुल में, वो था बाबर। ठीक है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी? तो दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित होती है बिलग्राम के युद्ध के बाद। बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, 1540 में ये लड़ा गया था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में कराया है शाहजहां ने। एक मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में भी है। क्वेश्चन आता है, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई है? वो औरंगजेब ने बनाई है। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया?
तो जजिया कर लगाने वाला शासक था औरंगजेब। अकबर इसको खत्म कर देता है, औरंगजेब इसे दोबारा लगाता है। अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो अकबर के शासन काल में जो अमल गुजार नामक अधिकारी था, ये भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह का कार्य करता था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो मुगलों और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। ठीक है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो मुगल शासन के दौरान जो मुहतसिब अधिकारी होता था, ये लोक आचरण का अधिकारी होता था। ठीक है। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। टॉपिक वाइज वन लाइनर है, तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है उन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे टॉपिक्स का जो पेपर में आ चुके हैं। कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता जो आपका फालतू का क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन पूरे टॉपिक के सिर्फ वो क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो पेपरों में आए हैं और इसी लैंग्वेज के साथ आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर पूरी लैंग्वेज दी गई कि वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। तो कौन सा वर्ष था? 1698। अब पेपर में आएगा, बताइए खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, किसने करी? इस तरीके से क्वेश्चन। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो पहले तो ये अंग्रेजों का पेंशन भोगी रहा, बाद में मराठों का रहा। नाम था शाह आलम द्वितीय। ठीक है। शुरुआत में ये अंग्रेजों का पेंशनर था और बाद में ये मराठों का बनता है, तो दोनों याद रखना है। ठीक है। दक्षिण में किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो देखिए, दक्षिण तक मुगल साम्राज्य का फैलाव औरंगजेब ने किया था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में मक्का द्वार सूरत बंदरगाह को कहते थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी एक राजकीय इतिहासकार है, शाहजहां के काल का। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण होती है? दो क्वेश्चन याद कर लीजिए। पहला आता है, दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये किसने कहा है? ये कहा है एक प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपूल ने। और किसके लिए कहा है? हुमायूं के लिए कहा है कि जैसे वो अपने पूरे जीवन में इधर उधर ठोकरें खाता रहा और जब उसका मृत्यु हुई वो भी ठोकर खाते हुए मृत्यु हुई। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास होती थी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो दस्तान ए अमीर हमजा, इसका चित्रांकन करता है अब्दुल समद। काफ़ी फेमस चित्रकार था, इसको याद रखना है। किस सुल्तान से पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? तो पहले हजरत ए आला के नाम से शासन करता था, बाद में इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। नाम था शेरशाह सूरी। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो किस मुगल सम्राट को उसी के वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में एंटर ही नहीं करने दिया? वो था शाह आलम द्वितीय। मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिमी कानूनों के नियमों का संग्रह है, तो क्या है? वो है आपका मुबाइन। ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया उसका अर्थ था दार उल इस्लाम। ये क्वेश्चन आता है, दारुल इस्लाम नामक जिहाद किसने चलाया था? औरंगजेब ने चलाया था। ठीक है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां कराता है और लाल किले के में जो आपकी मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब कराता है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस कहते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? 1739 में इस तख्त ताउस को नादिर शाह जो ईरान का शासक था वो लूट कर ले जाता है। इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था।
किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय हमें शेर शाह के मकबरे में देखने को मिलता है। यह मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। ये जागीर कौन सी थी? सासाराम की जागीर थी और यहीं पर इसका मकबरा स्थित है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेर शाह सूरी के काल में होती है। जो अकबर का फेमस राजस्व मंत्री था टोडरमल, ये शेरशाह का दरबारी भी था। शुरुआत में शेरशाह का दरबारी था, बाद में अकबर के दरबार में आता है। ठीक है। ज़वाबित का संबंध किससे है? तो ज़वाबित का संबंध है राज्य कानूनों से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो जो ईरान के शाह शासक थे, जैसे आपका नादिर शाह और मुगल सम्राट, इनके बीच जो झगड़े का मेन कारण था वो कांधार प्रांत था। मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? तो मुमताज़ महल, जिनकी याद में शाहजहां ताजमहल बनाता है, इसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत है जो बौद्ध विहार की तरह लगती है? यह है आपका पंचमहल। इसको भी ध्यान रखेंगे, पंचमहल का निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम पूरे आपके जीके को टॉपिक वाइज वन लाइनर के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हमने मुगल साम्राज्य का पहला पार्ट यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।